बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ के साथ एक प्रोग्राम का आगाज़ 9:08 हो चुके हैं और 30 तारीख है 5वां महीना 2020। ईद के बाद, रमज़ान के बाद आज आप लोगों के साथ मेरी पहली मुलाकात बज़्म सुखन में। अब ये प्रोग्राम दोबारा से अपने असल हालत में आपको सुनाई दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे, ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक मामूल पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी कुछ थोड़े से मसाइल हैं, ये जो वायरस वगैरह के मामलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पीटर बी ने पिछले प्रोग्राम में आप लोगों का साथ निभाया, मुझे यकीन है कि आपने उनके प्रोग्राम को काफ़ी इंजॉय किया होगा। अब है मेरी बारी। अब से लेकर यानी कि 9 से लेकर 11 बजे तक बज़्म सुखन में हमेशा आतिफ मसूद आप लोगों के साथ होते हैं। तो आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट 9:30 बजे तक मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक शायरी करूंगा। उसके बाद फिर होगा ये कि 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल्स होंगी, जिसमें आप आकर के शायरी करेंगे और मैं आपकी शायरी पे वाह वाह करूंगा। आपकी अच्छी हो या जैसी भी हो, वाह वाह करूंगा, वाह क्या कहने हैं। और उसके बाद फिर 10:30 से लेकर 11 बजे तक आप लोगों के लिए फिर से मैं शायरी करूँगा और बीच में गाए बगाए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ म्यूज़िक भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो बस आपको रहना मेरे साथ साथ है। और इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पर देख सकते हैं। मेरा पेज है आतिफ मसूद रेडियो एक्सएल। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। 9:11 हो चुके हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो बड़ा अजीब लगता है। मैं जब यहाँ पर नॉर्मली प्रोग्राम करने आता हूँ तो हमारी ये जो बाहर वाली खिड़की है, यहाँ पर अंधेरा हुआ होता है, लेकिन चूंकि दिन बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं इस वजह से अभी तक यहाँ पर दिन निकला हुआ है। और जो साइड से खिड़की से रोशनी मुझ पे आ रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा चिट्टा चिट्टा भी लग रहा हूँ अपनी वीडियो में। ये तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरल लाइट है। लेकिन कुछ अजीब सा भी होता है, क्योंकि जब भी कभी मैं स्टूडियो में होता हूँ तो रात का ही वक्त होता है, चाहे मैं वो रात का प्रोग्राम कर रहा हूँ या अगर बज़्म सुखन भी कर रहा होता हूँ तो रात ही होती है। लेकिन अभी रात के 9:11 हैं, लेकिन बाहर तो रोशनी है, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है। खैर, ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मुसर्रतें तेरे नाम हैं। मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफ़ाक़तें तेरे नाम हैं। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मुसर्रतें तेरे नाम हैं। मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफ़ाक़तें तेरे नाम हैं। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू। मेरे हम नेवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी सोहबतें तेरे नाम हैं। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें। मेरी जिंदगी की हंसी सभी ये इबारतें तेरे नाम हैं। तेरी ज़ात से हैं जुड़ी हुई मेरी मन्नतें भी, दुआएं भी, मेरे दिलरुबा, मेरे इश्क की
ये इबादतें तेरे नाम है, ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मुसर्रतें तेरे नाम है। मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफाकतें तेरे नाम है। तुमने देखे हैं कभी सहरा में झुलसते हुए दरख्त, ऐसे चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। हाय 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 हाय, गौरतलब शेर जी है। तुमने देखे हैं कभी सहरा में झुलसते हुए दरख्त, कोई बहुत ही जंगल बयाबा होता है ना, सहरा होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता वहां पे, ना पानी, ना बारिश, ना कुआं, ना कुछ दरख्त होते हैं वहां पे। गर्मी की तपिश में वो बिल्कुल बेचारे सूख से जाते हैं। ऐसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। तुमने देखे हैं कभी सहरा में झुलसते हुए दरख्त, ऐसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। और क्या, जो वफादार लोग होते हैं ना, वो कदम कदम पे धोखे खाते हैं, और जो बेवफा लोग होते हैं वो बस वफादार लोगों का इस्तेमाल करते करते आगे निकल जाते हैं, है ना। जरा जो दूर जाते हो तो तब एहसास होता है कि बाकी कुछ नहीं रहता मेरे जीवन के आंगन में, मेरी खुशियों के दामन में तेरे बिन कुछ नहीं रहता। उदासी छाई रहती है, सपने अधूरे से लगते हैं, दिन सदियों से लगते हैं, उम्मीदें मरने लगती हैं। तेरे हाथों से मेरे हाथ छूट जाते हैं, मेरे अरमान रोते हैं, तुझे आवाज देते हैं, तुझे वापस बुलाते हैं। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना। हाय हाय, कहते जाने वाले वापस नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। नहीं, बास जाने वाले ऐसे होते हैं जिनकी याद भी नहीं आती है, और अगर याद आती भी है तो कुछ खास अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करते हैं हम उनको। क्या ख्याल है? यार, बाज लोग जहां जाते हैं अपने साथ खुशियां ले जाते हैं, लेकिन बाज लोगों के चले जाने से खुशी होती है। ओए होए, कितना पुराना डायलॉग याद आ गया मुझे अचानक से। सोचो अक्सर यूं होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अरे वाह, ये तो माँ पर है कुछ। गौरतलब, सोचो अक्सर यूं होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बचपन में सब बहन भाई माँ की कुर्बत हत्याते हैं। बचपन में सब बहन भाई माँ की कुर्बत हत्याते हैं, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। हर कोई चिल्लाता है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और आंखों में प्यार भरे माँ धीरे धीरे हंसती है। बाद में लेकिन यूं होता है, सोचो ऐसा क्यों होता है? अपने अपने घर वाले जब हो जाते हैं बहने भाई, बूढ़ी माँ को एक दूजे के सर पे डाला करते हैं। फिर हर कोई चिल्लाता है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। तब माँ दिल में दर्द समोए चुपके चुपके रोती है, बेहद हैरान होती है, बेहद हैरान होती है। हर घड़ी ध्यान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो? अपना वजदान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो? अपनी आंखों में बसा लूं तुम्हें सपना करके, दिल का अरमान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो? कोई मैदान हो मैं तुमसे ही जानी जाऊं, अपनी पहचान बना लूं तुम्हें,
क्या कहते हो, अपने अतराफ में रखूं तुम्हें साए की तरह, इतना आसान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, जानो दिल रोज ही कहती हूँ मोहब्बत में तुम्हें, अपना ईमान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, अब तो हर ख्वाब महल तुमसे ही वाबस्ता है, दिल का सुल्तान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, दिल की हर बात लिखूं शेर की सूरत तुम पर, क्यों ना दीवान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, हर कहानी में तुम्हारा मेरा किरदार रहे, अपना उन्वान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, तुम सहर रंग नजर आते हो फूलों की तरह, अपनी मुस्कान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, हर घड़ी देहान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो, अपना वजदान बना लूं तुम्हें, क्या कहते हो। नादिया सहर का ये कलाम आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। फेसबुक पर जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अधूरे ख्वाबों के खस्ता कागज संभाल रखना, हिसाब होगा, वफा के रिश्ते जफा की रुत में बहाल रखना, हिसाब होगा, सुनहरे जज्बों की कदर करना, रफाकतों में वकार रखना, अंधेर नगरी में दिल जला के ख्याल रखना, हिसाब होगा, मोहब्बतों के सफीर बनके जो चाहतों के नकीब बनना, राहे वफा में ना तुम किसी से मलाल रखना, हिसाब होगा, जमाने भर की ये तलखियां क्यों, ये जबर कैसा, ये सब्र कैसा, मेरे लिए बस तुम अपने लब पे सवाल रखना, हिसाब होगा, अधूरे ख्वाबों के खस्ता कागज, अधूरे ख्वाबों के खस्ता कागज संभाल रखना, हिसाब होगा, हिसाब होगा। हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ रह जाने की आदत कुछ नहीं होती, जो लम्हा मिल गया जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती, जैसे मरहूमियां मिलती हैं वो ही जान सकता है, ज़बानी हौसला झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होती, उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे परखा तो ये जाना मोहब्बत कुछ नहीं होती, किसी ने छोड़ जाना हो तो फिर वो छोड़ जाता है, बिछड़ना हो तो सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती, ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं होती, हमेशा साथ रह जाने की आदत कुछ नहीं होती, जो लम्हा मिल गया जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती। और क्या ही खूब शेर है, उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे परखा, हाय हाय, उसे परखा तो ये जाना मोहब्बत कुछ नहीं होती, और ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं होती। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है, उसके बाद मैं फिर मिलता हूं। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन। आसमा पटेल, अदीब, आज 25 साल हो गए हैं हमारी रेडियो को, पता है आपको? सुने। Together, we have created a support platform for all the Asian communities to keep our wonderfully diverse culture alive. Happy 25th birthday, Radio XL. नासिर महमूद, रेडियो एक्सल टाइम चेक 9:22 हो चुके हैं। 30 तारीख 5वां महीना 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो एक्सल को
वजूद में आए हुए, वजूद में, एक तो हम वजूद जो कहते हैं ना, मैं बाद में सुनता हूँ तो कहते हैं यार क्या कह दिया, वजूद में आए हुए पूरे 25 साल हो गए हैं। वैसे तो हर साल हम अपनी रेडियो की एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के जो हालात हैं उसमें जो धूमधाम है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम इंशाल्लाह बहुत ही भरपूर तरीके से अपनी 25वीं सालगिरह मनाएंगे और आपको बताएंगे, शायद आपको बुला भी लें। अभी 2-3 साल पहले हमने बुलाया था सबको ना, याद है आपको? खैर, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। टूट गया जब दिल तो फिर ये सांस का नगमा क्या माने। गूंज रही है क्यों शहनाई जब कोई बारात नहीं। गम के अंधियारे में तुझको अपना साथी क्यों समझूं, तो फिर तू है मेरा तो साया भी मेरे साथ नहीं। माना जीवन में औरत एक बार मोहब्बत करती है, लेकिन मुझको ये तो बता दे, क्या तू औरत जात नहीं। खत्म हुआ मेरा फसाना, अब ये आंसू क्यों पोंछूं। जिसमें कोई तारा चमके, आज वो कोई रात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। मैंने माना मेरी आवाज नहीं आएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हाय हाय, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकराकर पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। चले जी, अब सुनते हैं एक अदद गजल को, और उस गजल के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप लोगों की फोन कॉल्स। यानी कि 9:26 हो चुके हैं और 6 मिनट की ये गजल है मेरे पास। अब आपसे गुजारिश ये है कि पूरे 6 मिनट के बाद आप मुझे फोन कर सकते हैं। लाइन्स खोल चुका हूंगा मैं जब तक, तो फोन के जरिए आप लाइव आइए और आकर के आप भी कुछ सुनाइए। हेलो बासु, एक जरा सा दिल टूटा है, बिल्कुल जरा सा। मुझे भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मुझे भाई। गुज़िश्ता क्या हाल है मुझे भाई? रहम कर लें, मुलाकात कर लें कोई यार। बड़ा अरसा हो गया यार, आपको देखा ही नहीं। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं यार, इतना वाहिद